रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा पूरे देश में 2015 से सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान पूरे देश के ट्रॉमा सेंटर को 3 कैटेगरी में रखा गया है। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कैटेगरी 2 में रखा गया है, जिसका निरीक्षण करने दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम सड़क सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात करते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ सुधार करने पर बल देते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्था को संतोषप्रद बताया। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमीन चटर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की आवश्यकता, जरूरतें और जो कमियां हैं उसको दूर करने का सुझाव भी दिया। हैं और क्या होने चाहिए और क्या अवेलेबल हैं, वर्किंग है क्या नहीं, ये सब ऑडिट चेक करने के लिए। क्या आप इससे पूछें? वो हम अभी करेंगे, वो हमें अभी कुछ बाद में करेंगे उसका रिपोर्ट। अपना परिचय? पिंटू सैनी हूँ, दिल्ली से, डिम्स कंपनी से। पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक बेसिक लेवल की है कि नहीं, एक बेसिक लेवल का फैसिलिटी वही वो देखने आए थे और वो सारा देख के गए हैं, वो संतुष्ट हैं। और जो सामान होना चाहिए कम से कम जो मेडिकल कॉलेज के लेवल पर वो सामान हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ कमियां हैं उसको हम लोगों ने उजागर कर दिया है ताकि वो कमियां दूर हो जाए। क्या क्या कमियां सर? वो कमियां हैं जैसे कि अब उसमें ट्रॉमा सेंटर में 5 बेड का आईसीयू चाहिए उनको वहाँ पे, तो 5 बेड का आईसीयू मेरे पास इमरजेंसी में नहीं है क्योंकि भवन कमरा छोटा है और मतलब उसमें कमरे की संख्या चाहिए। सर, इस चीज़ को लेकर के क्या विभागीय स्तर से किसी तरह की कोई बातचीत की गई? नहीं, अब तो ये सारा चीज़ जो है ना ये विभाग को भी चला जाएगा ना, ये राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार तक ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो मौतें होती है उनको कैसे कम किया जाए, इस पर एक सर्वे हो रहा है 2015 से, इस पर कार्य चल रहा है। हमारा देश जो भारत है वहाँ पर रोड सेफ्टी का मेजरमेंट उतना अच्छा नहीं है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान लिया था और एक संस्था को ये कार्य दिया कि आप सब जगह, सारे राज्यों में, पूरे देश के सारे राज्यों में जाकर इसका सर्वे करें कि कहाँ क्या ज़रूरत है और कहाँ कमी है, और एक गाइडलाइन दिया कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड के चलते जो एक्सीडेंट के चलते जो मौतें हो जाती है उनको कैसे हम लोग कम कर सकें, कम से कम किया जा सके। तो ये अभी जो लोग आए हैं ये दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक टीम आई है जो यहाँ पे सर्वे कर रही है। 3 लेवल पे बांटा गया है ट्रॉमा सेंटर को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमारा जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय है इसको लेवल 2 का माना गया है। लेवल 1 जो है वो जैसे PMCH है या एम्स है वो लेवल 1 सेंटर है। हमारा सेंटर जो है वो लेवल 2 सेंटर है। उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसकी क्या क्या अवेलेबिलिटी है और उसमें क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ताकि हम और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लोगों को। इसके लिए हम लोग इसके लिए सर्वे करने आए हैं। वो यहाँ ने उन्होंने देखा, वो काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ सारी सब व्यवस्था दिखा दी गई है। थोड़ी बहुत जगह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें बहुत संसाधन उपलब्ध कराए गए और सारे संसाधन जो हैं, जो भी हैं वो फंक्शनिंग है, कार्य कर रहे हैं। उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। पहले भी काम हो रहा था, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको एक तरीके से सजाने की व्यवस्था थी, वो हम लोग कर रहे हैं और उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग करके बेहतर से बेहतर और इसकी सुविधा कर सकें। भागलपुर मेडिकल कॉलेज जो लेवल 2 सेंटर है इसमें सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 90 से 95% सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैन पावर के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, दवाइयों के रूप में सारी सुविधा उपलब्ध है और हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सोमेन कुमार चटर्जी यहाँ स्त्री रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ और ट्रॉमा सेंटर का नोडल पदाधिकारी हूँ। सर, कितने लोग आए हुए हैं दिल्ली से? 3 लोग हैं, 3 लोग आए हैं।
ये कल से ही आए हैं, कल इन्होंने सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया था और आज इन्होंने यहाँ का किया। फिर ये शायद रोड भी देखने जाएंगे, मतलब सड़क मार्ग है हमारे। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।